गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम नया टॉपिक करेंगे पेपर 4 बी का। टॉपिक की हेडिंग है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स। इसके हमने 3 पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं, 3 ओरिजिन्स पढ़ने हैं। फिलोसॉफिकल इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे, सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड देखेंगे और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के कंटेक्स्ट में हमने देखना है कि सोशली, फिलोसॉफिकली और पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, आज हम जस्ट बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कि व्हाट आर द स्कूल सब्जेक्ट, हाउ दे कम, हाउ दे रिलेट टू अ डिसिप्लिन एंड सो ऑन, कि व्हेन एंड व्हाई वी एमर्ज अ स्कूल सब्जेक्ट। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज सिर्फ हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि जब स्कूल सब्जेक्ट है क्या, कि कैसे वो बना, कैसे वो डिसिप्लिन से डिफरेंट है, कैसे डिसिप्लिन का वो पार्ट है। ठीक है, तो आज जस्ट हमने बात करनी है हिस्ट्री ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कि स्कूल सब्जेक्ट कैसे अमर्ज होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसका पर्सपेक्टिव रहता है, क्यों हम इनको अपने स्कूल करिकुलम का एक पार्ट बनाते हैं, क्यों हमने इनको एमर्ज किया है। द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम द सोशल स्कूल करिकुलम हैज़ अ सोशल हिस्ट्री, कि कब कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर आएगा, कब कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस से एक्सक्लूड होगा, ये सारा जो है स्कूल करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके पीछे बहुत एक सोशल हिस्ट्री काम करती है। ये नहीं है कि आज जो बॉडीज़ हैं जो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं उनका मूड किया कि एक सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दो, एक को इंक्लूड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी की पूरी हिस्ट्री वर्क करती है, पूरा का पूरा रिसर्च वर्क काम होता है उसके पीछे कि कब और कैसे किसी स्कूल सब्जेक्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं और किसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। जो डिस्टिंक्ट स्कूल सब्जेक्ट्स आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो स्कूल सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं, उनके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस जो है वो काम करता है। विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस कोई भी स्कूल सब्जेक्ट है वो बिल्ड नहीं किया जाता, और ना ही उसको हम एक अपनी स्कूल करिकुलम में नेशनल लेवल पर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर if they don't have any specific purpose and are constructed in accordance with the prevailing social, cultural and political perspective। इनके पीछे सोशली, कल्चरली और हमारा पॉलिटिकली जो है सर्कमस्टांसिस हैं वो काम करते हैं, रिसर्च वर्क काम करता है कि हम क्यों स्कूल सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। द कंटेंट ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सच मैथमेटिक्स, chemistry, geography, history and economics are to be transferred by the teacher in a way conducive for school teaching. The contents of a school subject comprise of the arrangement of age proportionate information in orderly manner as to fulfill the educational needs of a student. A school subject is framed with the theory of content, कि यहाँ पर जो बात हो रही है कि स्कूल सब्जेक्ट कैसे बिल्ड होगा, कि वो बिल्ड होगा थ्योरी ऑफ कंटेंट के पीछे, कि कौन सा कंटेंट है हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एमर्ज करना है। उस सब्जेक्ट, उस कंटेंट को एमर्ज करने के लिए, उस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सी जो है बैकग्राउंड में जो है वर्क करता है, रिसर्च वर्क होती है जो उसको बैकबोन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन उनकी अरेंजमेंट हमने कैसे करनी है, किस चैप्टर को चैप्टर 1 बनाना है, किसको 10 बनाना है, 1 के अंदर कितना कंटेंट रखा जाएगा, 10 के अंदर, 2 के अंदर कितना कंटेंट रखा जाएगा। हर एक चीज़ के पीछे रिसर्च वर्क जो है वो होता है। ऐसे ही नहीं कोई भी एक जो कंटेंट है वो स्कूल सब्जेक्ट बन जाता। स्कूल सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑक्यूपेशन। जो नीड है बेसिकली वो क्या है, ऑक्यूपेशन की है, प्रोफेशंस की है और वोकेशंस की है। साथ में हम लोग एक सब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो साथ में हम एक चीज़ ये देखते हैं कि इसकी नीड क्यों है, क्या ये हमें कोई प्रोफेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्या इसको हम अपना एक वोकेशन चूज़ कर सकते हैं, क्या इसको हम
क्या इसका ओकेजन क्या है, क्यों हम इसको लेकर आ रहे हैं, क्या ये हमें ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो जो बॉडीज़ हैं वो अपने माइंड में रखती हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल सब्जेक्ट। दे वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ कंटेंट, कि विच कंटेंट दे आर फॉर्म्ड। Many important and independent decisions concerning the content of school subjects are made prior to the execution of the institutional activities. Teachers and students play a vital role as they have potential to improve the content of a subject by working in or by developing the instructional background. अब देखो हम बेसिकली बात करते हैं स्कूल सब्जेक्ट। अब स्कूल सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टिंग बॉडी ने, जो सिलेबस को जो कंस्ट्रक्ट करेगा उन बॉडीज़ ने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। बट बेसिकली जो करिकुलम है या जो कंटेंट है वो है किसके लिए, उसको कौन डील करने वाला है, उसको स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ाने वाला कौन है, टीचर्स हैं। तो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कि कब और कैसे कंटेंट, कितना कंटेंट है और किसके लिए कंटेंट है। तो इस सब की जो है पूरी बैकग्राउंड में चर्चा होती है और इसके ऊपर हम तभी काम कर पाते हैं और तभी हम इसको अपना एक स्कूल, किसी भी कंटेंट को एक हम स्कूल सब्जेक्ट हम दे पाते हैं। यहाँ पर जो हम कंटेंट की बात करेंगे, कंटेंट को हम डिटरमाइन करेंगे सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और उसकी पैडागोजिकल नेसेसिटीज़ को देखकर कि अगर किसी कंटेंट का सोशली कोई इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली कोई इम्पैक्ट है, कल्चरली कोई इम्पैक्ट है और पैडागोजिकली उसकी नेसेसिटीज़ हैं, तब हम उसको क्या है एक स्कूल सब्जेक्ट जो है एमर्ज करेंगे, उसको एक स्कूल सब्जेक्ट बनाएंगे। दीज आर द वर्क फॉर द कंस्ट्रक्टिंग बॉडी ऑफ अ करिकुलम। वो लोग कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ वो सोचते हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तभी हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री, कि स्कूल सब्जेक्ट कैसे बना है। ठीक है, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिशनली स्कूल करिकुलम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्रोग्रेसिव टाइप्स। By studying about school subject, we can see that school subjects are essentially socially और politically constructed। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, क्या हर कंट्री का करिकुलम सेम है, क्या हर कंट्री का जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं दे आर द सेम? नो। क्यों वो सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब जो कंस्ट्रक्टिंग बॉडी है जो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के सोशल इम्पैक्ट, वहाँ के इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, कल्चर, जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की डे बाय डे की नीड है, हर एक चीज़ को माइंड में रखना पड़ता है कि जिसके लिए वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो वो स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ेंगे, वो टीचर्स जो उसको पढ़ाएंगे, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, उनका माइंड लेवल कैसा है, किस कल्चर में वो रह रहे हैं, किस सोसाइटी में वो रह रहे हैं। तो हर एक बहुत माइनर सी थिंग्स को भी वो अपने माइंड में रखते हैं और उसके बाद जो है वो एक कंटेंट जो है जिसको हम बारी बारी कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ कंटेंट पे जो काम हो रहा है, तभी उसको हम क्या कराएंगे, एक स्कूल सब्जेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद है स्कूल सब्जेक्ट हैव कनेक्शंस विद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशनशिप and they have contributed in the process of cultural transmission too. If any content doesn't have any cultural transmission ability, they cannot be included in any subject. In last videos we have already discussed that कि what is cultural transmission। अब हम बात करते हैं कि अब बच्चों को जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे तब हम सोचते थे क्या अकबर है मर गया, इतनी लड़ाइयाँ कर गया, हमने क्या करना है उसका, क्यों इसको हम पढ़ा रहे हैं, मरे हुए लोगों को हम क्यों पढ़ रहे हैं कि बाबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, हमें क्या करना है उससे, उन्होंने कितने किले बनाए, क्या उन्होंने काम किया। तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है कि क्या उसके पीछे पर्सपेक्टिव था। वो जब हम टीचर बन जाते हैं तब हमें वो समझ में आता है कि वो चीज़ें क्या हैं। दीज आर द कल्चरल ट्रांसमिशन, कि हमारी
जो फोर्थ गोइंग जनरेशन्स हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, एक प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे उसको सल्यूट करते हैं, क्या उसका सल्यूशन वो लेकर आए हैं, उनकी सोच को हमने आगे आने वाली जनरेशन्स तक ट्रांसमिट करना है। इसीलिए हमने उनको एक स्कूल सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। आप लोगों में से अगर किसी ने कोई पुराने किले देखे हों तो आप उसको एक बार ध्यान से दोबारा नज़र डाल के देखो कि कैसे वो किले बने हुए हैं, विदाउट एनी एसी और विदाउट एनी फैन। वहाँ पर इतनी कूलिंग क्यों है? गर्मियों में वहाँ गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में वहाँ सर्दी नहीं लगती, इतनी क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो वो किले बने हुए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन ही इस हिसाब से की गई है, सन को देखते हुए कि उसकी पूरी वार्मथ उनको वहाँ पर मिले, उसकी कूलिंग उसको वहाँ पर मिले। जब अगर कोई सेना हमला करती है तो कैसे हमने उनसे प्रिवेंट होना है, कैसे हमने उनसे अपना बचाव करना है, कैसे कोई एक बंदा जो राजा है या उसके महल में रानियां हैं कैसे वो एस्केप कर सकें। एस्केप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है वहाँ पे। दैट टाइम वहाँ पर कोई इंजीनियर वर्क नहीं, इंजीनियरिंग की कोई स्ट्रीम तक नहीं थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के पास इतना अच्छा आर्किटेक्ट था। तो उस सब को ट्रांसमिट करने के लिए, उस सब को बताने के लिए कि ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पर कल्चर है। अब वी आर इन द हरियाणा, किसी और स्टेट में क्या हो रहा है, अगर हम उस चीज़ को अपने करिकुलम का पार्ट नहीं बनाएंगे तो जो बच्चा हरियाणा से बाहर ही नहीं गया उसको किसी और स्टेट के कल्चर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो दीज आर द मेन इसकी इम्पोर्टेंस है कि कल्चरल ट्रांसमिशन, कि हमने कल्चरल ट्रांसमिशन करना है। और वो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये स्कूल सब्जेक्ट के मीडियम से बहुत इजीली और बहुत वाइडली एक टाइम पे ही जो है स्प्रेड हो जाता है। कल्चरल ट्रांसमिशन की हमने यहाँ पर बात की, इसीलिए इसको हमने एक स्कूल सब्जेक्ट में रखा हुआ है। Studying school subject is necessary to investigate the link between school subject knowledge and classroom pedagogy। अब यहाँ पर हम बात करें कि क्या लिंकेज है कि स्कूल सब्जेक्ट है, स्कूल नॉलेज है और क्लासरूम की पेडागोजी है। अब आप पेडागोजी को हम यहाँ पर इतना स्ट्रेस आउट क्यों कर रहे हैं? अब आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो, आप लोग देखते हो कि जब भी कोई टीचिंग का सब पेपर आप देकर आते हो, आप चाहे CTET दो, HTET दो, नेट दो, उसके अंदर पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बीइंग यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो बीइंग अ टीचर आपको पेडागोजी की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाओगे कैसे। ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल की आपको ज़रूरत है, तो वो आएगी कैसे? तो सबसे पहले टीचर को ही तो पेडागोजी अंडरस्टैंड करनी है ना, कि पेडागोजी होती क्या है, स्कूल सब्जेक्ट हैं क्या, इनको हमने क्यों प्लेस दे रखा है, कैसे ये बने हैं। ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट्स आर एम टू मेंटेन द एकेडमिक कल्चर। अब क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो एकेडमी का कल्चर है वो मेंटेन हो सके। डेवलप द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ही इंक्रीज नहीं हो रही तो फ़ायदा क्या? उनके अंदर एकेडमिक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं आ रही तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या? क्यों हम इतना इनके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं? आज भी अगर जितनी सब्जेक्ट एमर्ज हुए हैं, बने हुए हैं, ये नहीं है कि एक बार बन गए और चलो काम ख़त्म, नहीं, उनके ऊपर डे बाय डे नई नई रिसर्चेस जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं। एक अलग से कमेटी सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए बैठी है कि जहाँ पर भी हमें ड्रॉबैक्स लगती है कि जो कंटेंट है हमने अपडेट करना है, वो ईयरली या 2 ईयरली या 3 ईयरली कि उसको हम जो है अपडेट कर देते हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक and social productivity by equipping future citizens with the requisite knowledge, skills and capital. School subjects are created to provide students with meaningful learning experiences. If any subject doesn't give any learning experiences, these are useless. तो इनको कंस्ट्रक्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि हम स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकें बाय डिफरेंट वेज, तभी हम इनको स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। दैट माइट टू लिबरेशन एंड
causes activity. School subjects are allowed for constructions and further provide students with meaningful learning experiences that might lead to liberation and cause social activity. यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर अप्रोच कि जब कोई बॉडीज़ जो हैं करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहला जो माइंड में आएगा कि लर्नर की अप्रोच क्या है, कि लर्नर को हमने देना क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे, क्या उसका आईक्यू लेवल है, क्या कितने स्टैंडर्ड में कितना मटेरियल, कितना कंटेंट हमने यहाँ पर डालना है, इस सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब जाकर वो सब्जेक्ट जो है वो कंटेंट बेसिकली एक सब्जेक्ट का नाम उसको दिया जाता है। द स्कूल सब्जेक्ट पेव द वे फॉर द स्टूडेंट टू ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव। अब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि बच्चे का जो थिंकिंग पावर है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसकी साइकोलॉजी है, उसको बहुत वाइडन जो है यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड हो सके, उस एनहांस देयर सोशल अवेयरनेस, ताकि बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो सोशली अवेयर हो सके, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड फोस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। बेसिकली अब स्कूल सब्जेक्ट को एक कंटेंट को स्कूल सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, क्या मिलेगा? सबसे पहला तो क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होगी। लास्ट वीडियोस में भी हमने बात की थी कि उससे क्या होगा कि उनके मेंटल हॉरिजॉन्स जो है वो ब्रॉडन होंगे, ठीक है। देन एनहांस होगी देयर सोशल अवेयरनेस, वो सोसाइटी को जान पाएंगे। अभी हमने बात किया है कि वो डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को, डिफरेंट स्टेट्स की इकनॉमी को वो समझ पाएंगे, तभी वो सोशली अवेयर हो पाएंगे। उनका एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। कोई भी एजुकेशन आपको नेगेटिव थिंकिंग एनहांस करने के लिए कभी भी नहीं कहेगी, और ना ही किसी कंटेंट का, ना ही किसी स्कूल सब्जेक्ट के बैक में ये वर्क करता है कि हम अपने बच्चों को नेगेटिव थिंकिंग प्रोवाइड करें। नहीं, हर एक सब्जेक्ट जो है, हर एक कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए ही रखा जाता है, और जो वैल्यूज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं वो उनको और कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं बनाई जाती। और मोर देन उसका काम, एजुकेशन का काम क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। प्रॉब्लम्स कैसी हों? एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच्चा कोप अप कर सकता है, उससे बाहर आ सकता है, ठीक है। तो अब हम कुछ हेडिंग्स की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या, किस लिए सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, किस लिए सब्जेक्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। टू डेवलप बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक या न्यूमरोलॉजी की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमने जब बेसिक स्किल्स बच्चों को डेवलप करानी है तो हम उसको क्या करेंगे, एक स्कूल सब्जेक्ट का नाम देंगे। देन टू एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑफ देयर सोसाइटी, सबसे पहले तो वो फैमिली को अंडरस्टैंड कर पाएगा, देन सोसाइटी, देन नेशन, देन ह्यूमन वर्ल्ड, और देन पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, और उसके लिए क्या कुछ वो कर सकता है, वो एबिलिटी वो इंक्रीज अपनी कर पाएगा। टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर, अब जो एक अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स में वो मास्टर्स हो जाता है, तो वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन सकता है। अब जो क्लास केजी या फर्स्ट का बच्चा है वो कोई भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछता है कि हाउ आई शुड डू दिस वर्क और नॉट, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, पोस्ट हो जाते हो, तब आप हर एक बात किसी से नहीं पूछते। क्यों? नाउ यू आर द इंडिपेंडेंट थिंकर, आपके पास अपनी इंसाइट है, आप अपनी ही कैपेबिलिटी के साथ कोई भी वर्क है वो डन कर सकते हो। टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर हो गया ये। टू डेवलप इन स्टूडेंट्स अ रेंज ऑफ स्किल्स, बहुत सारी रेंज ऑफ स्किल्स जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, क्रिएटिव बन सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स वहाँ पर जो है सिखाई जाती है,
और आजकल जो है हर एक बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती है, ताकि हर एक बच्चे के अंदर वो एबिलिटी आ सके कि वो अपनी बात सामने वाले के साथ बिल्कुल इजी वे में रख सके। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जो प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी क्लास को परफॉर्मेंस के लिए चांस दिया जाता है। क्यों? ताकि हर एक इंडिविजुअल की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो इम्प्रूव हो सके। टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। अब पढ़ाया क्यों जा रहा है कि लाइफ में जो है स्टूडेंट अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। सबसे पहले तो वो अपने लिए अच्छा सोचेगा, अपने लिए अच्छा करेगा, फिर फैमिली की बारी आएगी, फिर सोसाइटी की बारी आएगी और देन नेशन कि अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो सब जगह ही जो है पॉजिटिव ग्रोथ होगी। अगर स्टूडेंट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी तो पूरा का पूरा डाउनफॉल हो जाएगा, उसकी फैमिली खराब होने वाली है, उसकी फैमिली का कुछ नहीं होने वाला, देन सोसाइटी को वो नष्ट कर देगा, देन नेशन को, तो वहाँ पर क्या है डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। टू प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड अटेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कि यहाँ पर क्या है कि किस थ्योरी ऑफ कंटेंट, किस कंटेंट को हम सब्जेक्ट बनाएं ताकि जो स्टूडेंट्स का है ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और जो है ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के उसको वो गेन कर सके। स्कूल सब्जेक्ट्स आर एम टू मेंटेन द अकेडमिक कल्चर, अकेडमिक कल्चर को मेंटेन करना है, डेवलप करना है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि आज हमने जो बात की है कि हिस्ट्री की बात की है कि क्या सोच है जो कंस्ट्रक्टेड बॉडी है, जब करिकुलम कंटेंट को वो सब्जेक्ट में अमर्ज करती है या सब्जेक्ट को वो एक डिसिप्लिन का नाम देती है, तो क्या उसके बैक में क्या उसकी थिंकिंग पावर होती है, क्या उनका पर्सपेक्टिव होता है, इसके रिगार्डिंग जो है क्या हमने आज हिस्ट्री की बात की है कि कैसे कोई कंटेंट सब्जेक्ट बनेगा, कोई सब्जेक्ट जो है एक डिसिप्लिन बनेगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, देन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस टाइप से जो है आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट यूनिट से निकल कर आता है। आई होप कि आज हिस्ट्री की हमने बात की है वो हिस्ट्री आप सबको समझ में आ गई होगी।